हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल सर्किट के अंतर्गत ही लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट जो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज़ कहाँ पर होता है, उनके सिंबल, ट्रुथ टेबल उनकी और उनके बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट क्या है, कोई भी डिजिटल जो सिस्टम होता है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी डिजिटल सिस्टम जो है उन लॉजिक गेट से ही मिलके बना होते हैं। ठीक है, यानी बेसिक जो होता है वो उनके डिजिटल सिस्टम का लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इनपुट देने पर केवल एक हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इनपुट यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। ठीक है, और जो ये किस इनपुट पे काम करते हैं, हमारे डिजिटल जो है यानी बाइनरी जो सिस्टम है उस पे सिस्टम पे काम करते हैं। यानी सिर्फ जो लॉजिक गेट होते हैं वो 0 और 1 की स्टेट पर ही काम करते हैं। यानी इनके इनपुट में हम सिर्फ 2 ही स्टेट होंगी, 0 और 1 की। ठीक है, उन स्टेट पर काम करते हैं, यानी AC पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह का जब सिग्नल आएगा 0 और 1 की स्थिति जब होगी, यानी ये 1 है और ये 0 की स्थिति होगी, उसी स्थिति पर ये काम करते हैं। यानी इनपुट में जब हम इस टाइप का सिग्नल देंगे तब ये काम करते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक इनपुट व केवल एक आउटपुट होती है इन पे। ठीक है, तो इनपुट व आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन से मतलब क्या होगा कि जैसे हम जब इनपुट देंगे, ठीक है, तो इनपुट जब एक से अधिक होंगे, यानी 2 या 2 से अधिक जब इनपुट होंगे तो उसके अनुसार आउटपुट में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो उसको हम एक एक्सप्रेशन के द्वारा दिखाते हैं। उस एक्सप्रेशन को ही हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि इनपुट में एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक इनपुट देने पर उसके अनुसार आउटपुट में क्या चेंज होगा, उसको हम जिस एक्सप्रेशन के द्वारा दर्शाते हैं उस एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है। ठीक है, ट्रुथ टेबल यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सत्यता सारणी। ट्रुथ टेबल यानी किसी भी गेट में, किसी भी टाइप का गेट हो, उसमें इनपुट की कितनी स्थितियां हैं, ठीक है, उसके अनुसार आउटपुट में जो चेंज होता है उसको एक हम टेबल के रूप में दर्शाते हैं। उस टेबल को ही हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत आने वाली मेन टर्म्स, उनके बारे में बात की हमने। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं। मुख्यतः लॉजिक गेट ये होते हैं और, एंड, नोट। बेसिक गेट, इनको हम 3 टाइप के जो गेट होते हैं इनको बेसिक गेट बोलते हैं। ठीक है, और, एंड और नॉट गेट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नॉर और नैंड। ठीक, बेसिक गेट इनको क्यों बोला गया, क्योंकि जो बाकी गेट हैं वो इन्हीं गेट से मिलके बने होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, इसीलिए इनको बेसिक गेट बोलते हैं। अब नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि नैंड और नॉर के द्वारा हम बाकी टाइप के सभी गेट बना सकते हैं। और भी हो, चाहे एंड हो चाहे नोट हो, सभी टाइप के गेट हम बना सकते हैं। तो इसलिए इन नॉर और नैंड को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेशल टाइप के गेट होते हैं 2, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो कितने टाइप के गेट हुए, ये 7 तरह के गेट हो गए, जिसमें 3 बेसिक गेट हो गए, और, एंड और नॉट। नॉर और नैंड हो गए यूनिवर्सल गेट, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर 2 टाइप के हो गए स्पेशल टाइप के गेट।
ठीक है। तो मुख्यतः 7 तरह के गेट होते हैं जो हम अपने लॉजिक ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। और गेट क्या होते हैं? ठीक। अब और गेट का ये सिंबल है कुछ इस टाइप से, ये कर्व रूप में ये होते हैं दोनों। ठीक है। ये 2 इसके इनपुट हुए। इनपुट 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पर हमने मुख्यतः 2 इनपुट दर्शाए हैं इसके। ठीक है, ए और बी। और ये वाई में जो दिखाया है ये इसका आउटपुट है। ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, यानी इनपुट में चेंज होगा उसके अनुसार आउटपुट कैसे चेंज होगा, उसका जो एक्सप्रेशन है जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और जो है वो इंग्लिश में है, हिंदी में हम और को क्या बोलते हैं? या। ठीक है। अब कैसे या का कैसे यूज करते हैं हम? ठीक है। और दूसरा इसकी अब ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल में क्या है कि ये इनपुट है इसके a और b, और y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये इसका आउटपुट हो गया। ठीक है। यानी इनपुट में अगर हम 0 देंगे, यानी दोनों इनपुट 0 होंगी, तो इसकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी a में 0 + 1 0, 0 + 0 जब करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो इसकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। जब इनपुट में हम इनपुट के a में 0 देंगे और b में 1 देंगे, यानी इधर 1 सिग्नल जाएगा और इधर 0 सिग्नल जब जाएगा, तो इसकी इनपुट तब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी a या b, यानी a या b में से कोई भी अगर 1 होगा तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जब a 0 और b 1 होगा तो इनपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वही स्थिति b जब 0 होगी और a 1 होगी, यानी तीसरी कंडीशन होगी, उस स्थिति में भी क्या होगा? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी b0 + 1 इज इक्वल टू 1। और चौथी स्टेट में जब दोनों 1 होंगे, यानी a और b दोनों 1 होंगे, तब भी इसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। तो इसके ट्रुथ टेबल देख के हमें क्या कंक्लूजन मिला कि और गेट की जब कोई भी इनपुट 1 होगी, और गेट की जब कोई भी इनपुट 1 होगी, तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। 1 से मतलब हाई हो जाएगी। कोई एक भी इनपुट हाई होगी तो इसकी आउटपुट में हमें हाई मिल जाएगा। ठीक है। अब ये लॉजिक गेट यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? एडिशन में होगा, या फिर कहीं पर भी कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, ये सब जगह पे क्या यूज़ होते हैं? लॉजिक गेट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आई समझ में। और ये 2 की पावर n हमने क्या लिखा हुआ है कि पॉसिबल इनपुट, कि इसमें इनपुट कितनी भी दे सकते हैं हम, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। तो उसके अनुसार जो है इनपुट की इसकी कितनी कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है। जैसे 2 की पावर n, तो कितने इनपुट दिए? n मतलब इनपुट कितने हैं, तो वो n है, n से दर्शाते हैं। तो 2 की पावर 2 इनपुट यहाँ पे 2 दिए हैं, 2 की पावर 2 का इनपुट क्या हो गया? 4, यानी इनपुट की 4 स्थितियाँ हो गई। और अगर हम इनपुट यहाँ पर 3 देते तो 2 की पावर 3 हो जाता, तो यानी 8 इनपुट की कितनी स्टेट हो जाती? 8 स्टेट हो जाती। ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या है कि इनपुट की कितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक गेट। ठीक है। उसका सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल। अब इसके बाद आता है अगला बेसिक गेट, एंड गेट। एंड गेट के बारे में हम देखेंगे। एंड गेट का ये सिंबल है। ठीक है। ये a और b इसके इनपुट है, y आउटपुट है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a इंटू b, या a डॉट b। ठीक है। यानी a गुणा b इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। इसी के अनुसार इसका आउटपुट चेंज होगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। ट्रुथ टेबल यानी a और b। अब क्योंकि हमने इसमें इनपुट 2 ही इनपुट दिए हैं, तो इसकी
इनपुट की जो स्टेट्स होंगी वो 4 ही स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या दिया कि इनपुट में 0, ए को भी 0 दिया और बी को भी 0 दिया, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्टेट में क्या हुआ कि ए को 0 दिया और बी को 1 दिया, यानी 0 गुणा 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। 0 की किसी भी नंबर से गुणा होगी तो 0 आएगा, ठीक है। तीसरी स्टेट में क्या हुआ कि ए को 1 दिया और बी को 0 दिया, उस स्थिति में भी ए 1 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथी स्टेट में क्या होगा कि ए भी 1 दिया और बी भी 1 दिया, यानी 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी ट्रुथ टेबल हुई। इसकी ट्रुथ टेबल से क्या कंक्लूजन निकला कि इसके इनपुट में जब दोनों इनपुट या 2 से अधिक इनपुट हाई होंगे तभी इसका आउटपुट हमें हाई मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नॉट गेट देखते हैं। नॉट गेट से मतलब क्या है, इसको हम इन्वर्स गेट भी बोलते हैं। इन्वर्स से मतलब क्या है कि ये आउटपुट में जो भी आएगा उसको, या इनपुट में जो भी देंगे उसका उल्टा हमें करके देगा, ठीक है। अगर हम इसके इनपुट में 0 देंगे तो ये आउटपुट में 1 देगा, इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0 देगा, यानी हाई स्टेट आएगी तो लो करके देगा उस स्टेट को, लो स्टेट आएगी तो हाई स्टेट करके देगा, या हाई आएगी तो उसको लो करके देगा, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है नॉट गेट का, ठीक है। इनपुट जो होता है इसमें एक ही इनपुट होगा, ठीक है। उसके बाद ये बुलियन एक्सप्रेशन है, y इसका आउटपुट हो गया, और 1 का ये ऊपर लगा दिया, ये इन्वर्ट का साइन होता है, इन्वर्स का साइन होता है, यानी उल्टा करना, ठीक है। ट्रुथ टेबल हो गई है टीटी इसकी ट्रुथ टेबल, यानी एक ही, जब इसका इनपुट जो है 1 है तो इसके इनपुट की 2 ही स्टेट होंगी, ठीक है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इनपुट की 2 ही स्टेट हो गई, ठीक है। ये इनपुट जब y इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है, यानी इनपुट में जब 0 दिया तो आउटपुट में 1 दिया नोट गेट ने, और इनपुट में जब हमने 1 दिया तो आउटपुट में क्या दिया उसने, 0 दिया, ठीक है। तो यानी इन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आता है नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट क्या है, अगर हम और गेट के साथ एक नॉट गेट और लगा देंगे, ठीक है, नॉर के साथ एक नोट गेट और लगा देंगे तो जो उसका आउटपुट आएगा उसको ही, उन दोनों से मिलके ही नॉर गेट बनता है, ठीक है। नॉर गेट जैसे हमने अभी देखा है नॉर गेट, ठीक है, ये है नॉर गेट। और गेट, और के साथ और का जो सिंबल था, जो और का सिंबल है उसके साथ ही आगे यहाँ 0 और लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, नॉर गेट बन गया, ठीक है। तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो और गेट के तरह ही होगा, बस और गेट के जो आउटपुट होगी उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है ये, नॉर और का जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट करके देता है, जो और का आउटपुट है वो इन्वर्ट करके देता है, तो उसके आउटपुट के ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया, यानी और के साथ एक 0 और लगा दी तो नॉर का सिंबल बन गया। बुलियन एक्सप्रेशन में जो और की जो बुलियन एक्सप्रेशन थी उसके आउटपुट के ऊपर बार लगा दिया तो बुलियन एक्सप्रेशन बन गया, और ट्रुथ टेबल बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगी, ठीक है। यानी जो इसका आउटपुट मिलेगा, नॉर का जो आउटपुट होगा वो इससे उलट होगा, ठीक है। ये देखते हैं हम कैसे। अब क्योंकि a प्लस बी है, a प्लस बी को इन्वर्ट करके देना है इसने, तो 0 और 0 यानी जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 को उल्टा करके देगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब 0 और 1 यानी b 0 और 1 यानी a 0 और b 1 जब हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, पर जब ये उलट कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार a1 और b0 होगा, यानी 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का उल्टा करके देगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 और 1 आता था उधर और में, और जब नॉर का होगा तो वो क्या कर देगा, उसको इन्वर्ट करके देगा तो 0 आ जाएगा। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जब इसकी दोनों इनपुट 0 होंगी, नॉर गेट का क्या कंक्लूजन है इसकी ट्रुथ टेबल से कि दोनों इनपुट जब इसकी 0 होंगी तभी हमें आउटपुट में हाई मिलेगा, यानी आउटपुट इसकी हाई मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है।
तो इसके बाद आता है नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड गेट का उलट है, ठीक है। सिंबल और वो सेम है दोनों का, बस एंड गेट के सिंबल में एक जीरो और लगा दिया आगे, तो वो नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। ये तो सिंबल हो गया। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा वो एंड गेट के बूलियन एक्सप्रेशन में यानी आउटपुट में एक बार लगा दिया तो वो नैंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद ट्रुथ टेबल जैसी एंड गेट की है, आउटपुट जो है उससे इन्वर्ट हो जाएगा नैंड गेट का, ठीक है। तो आउटपुट वैसे ही है कि ए और बी दोनों जब जीरो होंगे, जीरो जीरो क्या हो गया, जीरो गुणा जीरो जीरो हो जाएगा, पर उसको इन्वर्ट कर दिया तो वन आ जाएगा। ए जीरो और बी वन हो जाएगा, यानी जीरो गुणा वन जीरो आ जाएगा, इन्वर्ट करेगा तो वन आ जाएगा। ए वन हो गया, बी जीरो हो गया, यानी वन गुणा जीरो जीरो होगा, पर उसको इन्वर्ट करके देगा तो वन आ जाएगा। ऐसे ही वन इंटू वन वन आ जाएगा, उसको इन्वर्ट करेगा तो वो जीरो आ जाएगा। ये हो गया हमारा नैंड गेट, ठीक है। तो इस तरीके से नैंड गेट की ट्रूथ टेबल हुई। इससे क्या कंक्लूजन निकला नैंड गेट की ट्रूथ टेबल से, कि जब इसकी दोनों इनपुट जीरो होंगी या उनमें से एक भी इनपुट जीरो होगी, तभी इसका आउटपुट हाई होगा या वन होगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया नैंड गेट। जैसे हमने पहले भी बताया, नॉर और नैंड जो है दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम सभी टाइप के गेट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को भी देख लेते हैं, ठीक है। और गेट का जो सिंबल है, ठीक है, और गेट का जो सिंबल है उसके साथ कुछ इस तरीके से ये एक और ये कर्व बना दिया, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट बन जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट हो जाएगा। इसकी दो इनपुट हैं, एक ये आउटपुट हो गई वाई, ये सिंबल हो गया इसके, ठीक है। इसके बाद इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो देख लीजिए, वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। या इसको एक स्पेशल ये साइन होता है, इसके द्वारा दिखाते हैं, ए बार ये बी, ठीक है। तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें ट्रूथ टेबल देखते हैं इसकी कैसे होती है, कि जब हम ए और बी दोनों को जीरो देंगे, ए और बी दोनों को जीरो देंगे तो जीरो आएगा। कैसे आएगा जीरो? ए बार का मतलब क्या हो गया, ए का उल्टा, ए का उल्टा, ए को हमने क्या दिया, जीरो दिया तो वन हो गया, वन इंटू बी जीरो, वन इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया, प्लस ए बी बार कितना दिया, जीरो, जीरो का उल्टा कितना हुआ, वन, यानी जीरो गुणा वन कितना हो गया, जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ए को जीरो देंगे और बी को वन देंगे, ए को जीरो दिया तो कितना हो गया, ए जीरो, जीरो का बार हो गया वन, इन्वर्ट हो गया, गुणा बी भी वन है तो वन गुणा वन कितना हो गया, वन हो गया, प्लस ए कितना है, वन है, और बी कितना है, जीरो है, जीरो को वन किया, ठीक है, ये वाला ए कितना है, जीरो है, ये वन हुआ, बी कितना है, वन है, ये वन का उल्टा जीरो हो गया तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो वन गुणा जीरो कितना हो गया,